हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने थियोडोलाइट का जो परमानेंट एडजस्टमेंट है उसके बारे में पढ़ लिया था कि आप परमानेंट एडजस्टमेंट आप किस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करते हैं तो वह है थियोडोलाइट सर्वे ऑपरेशन, यानी कि आप कौन कौन से थियोडोलाइट के थ्रू सर्वे वर्क कर सकते हैं उनके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि हम एंगल मेजरमेंट कर सकते हैं। जनरली अगर हम देखते हैं तो जो आपके थियोडोलाइट इंस्ट्रूमेंट है उसका प्रयोग जो है वो हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल मेजरमेंट में कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम चाहें तो क्या क्या चीजें कर सकते हैं, तो आपकी कोई भी लाइन है उसको हम एक्सटेंड करना चाहते हैं, यानी आगे बढ़ाना ही चाहते हैं तो आप आगे की तरफ लाइन को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। लेबलिंग वर्क करना चाहते हैं तो लेबलिंग वर्क भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा किसी जो हाइट वगैरह है, कोई पॉइंट हाइट पर है तो उसका कहते हैं एंगल मेजरमेंट भी आप कहते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। डिस्टेंस वगैरह मेजर करना चाहते हैं या डिफ्लेक्शन एंगल वगैरह आप मेजर करना चाहते हैं तो आप वो भी इसकी सहायता से कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि आप हॉरिजॉन्टल एंगल कैसे मेजर करेंगे। तो बात करते हैं हॉरिजॉन्टल एंगल यानी कि क्षैतिज कोण की। अगर हम बात करें तो क्षैतिज कोण क्या होते हैं, जो आपके जो एंगल हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन यानी कि क्षैतिज समतल में हम कहते हैं मेजर करते हैं, उनको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल एंगल कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी दो पॉइंट होंगे, अगर मान लीजिए आपकी कोई दो लाइन है या कोई दो पॉइंट है, उनके बीच में अगर आपको कहते हैं एंगल मेजर करना है तो वो दोनों पॉइंट आपके किस में होंगे, हॉरिजॉन्टल में होंगे, यानी कि क्षैतिज समतल में ही स्थित होंगे और उनके बीच के अगर आप एंगल मेजर कर रहे हैं तो वो आपके कहलाएंगे हॉरिजॉन्टल एंगल कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो आपकी हॉरिजॉन्टल एंगल है थियोडोलाइट के उपकरण की सहायता से, जो नीचे आपकी कहते हैं दो प्लेटें लगी होती हैं। ठीक है, कौन सी होती हैं, एक आपकी लोअर प्लेट होती है, लोअर प्लेट जिसे हम क्या कहते हैं आपके स्केल प्लेट कहते हैं, स्केल प्लेट कहते हैं। ठीक है, इस पे क्या है डिग्री के निशान कहते हैं आपके लगे रहते हैं। ठीक है, और जो दूसरी आपकी होती है अपर प्लेट, अपर प्लेट जिसे हम क्या कहते हैं वर्नियर प्लेट कहते हैं। ठीक है, इन दोनों के प्रयोग से हम क्या करते हैं, आपके जो हॉरिजॉन्टल एंगल है वो हम मेजर करते हैं। ठीक है, बात करते हैं वर्नियर की, तो जो वर्नियर प्लेट है इस पे आपके दो वर्नियर लगे रहते हैं। कितने लगे रहते हैं, दो वर्नियर लगे रहते हैं और दोनों एक दूसरे के डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन में लगे रहते हैं। डायगोनली क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। यानी कि अगर हम बात करते हैं कि मान लीजिए कोई इस तरीके से अगर आपको कहते हैं सर्किट में आपकी जो स्केल है वो आपका इस तरीके से, तो यहां से अगर वो स्टार्टिंग है जीरो, अगर हम देखते हैं तो 0, 60, 90, 120, 180। ठीक है, तो अगर आपका एक स्केल जो आपकी वर्नियर स्केल है वो इस तरीके से लगा हुआ है तो दूसरा जो आपका स्टार्टिंग होगा वो आपका क्या है 180 से स्टार्टिंग होगा। ठीक है, तो यानी कि दोनों क्या एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री पे लगे होते हैं। ठीक है, डायगोनली क्या अपोजिट लगे होते हैं। तो ये क्या होगा, इन दोनों जो आपके नीचे की तरफ आपकी लोअर प्लेट और अपर प्लेट है इनकी सहायता से आप क्या करेंगे हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करेंगे। ठीक है, ऊपर जो आपकी वर्टिकल साइकिल लगी होती है उसकी सहायता से हम वर्टिकल एंगल मेजरमेंट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपकी जो हॉरिजॉन्टल एंगल है, जो हॉरिजॉन्टल एंगल है वो आप किन किन मेथड से ज्ञात कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके तीन मेथड दे रखे हैं। पहला आपका साधारण मेथड है, तो सिंपली अगर आप कहते हैं मेजर करना चाहें साधारण विधि द्वारा आप मेजर कर सकते हैं। दूसरा आपका रिपीटेशन है, अगर आप ज्यादा प्रिसाइज चाहते हैं, मतलब कहते हैं जो आपका मान हो वो ज्यादा शुद्ध हो परिशुद्ध हो, तो इसके लिए आप कहते हैं रिपीटेशन मेथड प्रयोग कर सकते हैं। रिपीटेशन का मतलब ये है कि आप बार बार, वैसे आपके दो पॉइंट हैं, जैसे ये आपकी एक लाइन है OP और OQ। ठीक है, ये दो लाइन है, इसमें क्या कर रहे हैं कि आपने एक बार एंगल मेजर कर लिया, फिर इसी के बीच का एंगल मेजर कर रहे हैं, फिर दोबारा से इसके बीच का एंगल मेजर कर रहे हैं, यानी कि रिपीट कर रहे हैं। एंगल इन्हीं दोनों के बीच का है लेकिन बार बार आप इसी को मेजर कर रहे हैं दोनों को, तो ये आपको क्या रिपीटिशन कहलाता है। ठीक है, दूसरा आपका पुनः अवलोकन या रिट्रेशन मेथड की अगर हम बात करते हैं तो ये जो मेथड है ये हम मेथड कहते हैं तब यूज करते हैं जब कहते हैं किसी एक पॉइंट से, ठीक है, एक पॉइंट से आपको क्या है अलग अलग डायरेक्शन में, यानी कि एक ही स्टेशन है और उस स्टेशन से क्या आपको अलग अलग डायरेक्शन में कहते हैं अगर एंगल मेजरमेंट करने हो तो हम क्या रिट्रेशन यानी कि पुनर्अवलोकन विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले आपके कहते हैं जनरल मेथड का।
जनरल मेथड में आप लोग किस तरीके से एंगल को मेजर करेंगे। ठीक है, तो जनरल मेथड में आपका ये मेथड हम तब प्रयोग करेंगे, इस मेथड का हम जो जनरल मेथड है उसका प्रयोग हम तब करते हैं जब आपकी दो लाइनें हो और दो लाइनों में एक कॉमन पॉइंट हो। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं OP और OQ, ये दो लाइनें हैं और इन दोनों में कॉमन जो पॉइंट है वो आपका क्या O है, और आपसे ये कहा जा रहा है कि एंगल आपको निकालना है POQ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम किसका आएगा, जो आपका जनरल मेथड है हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जनरल मेथड के अलावा आपकी जो रिपीटेशन मेथड है यानी कि आवर्ती विधि है, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि हम किस तरीके से मेजर करेंगे। तो जो मेजरमेंट में सबसे पहले जो हम करते हैं, फर्स्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप जो थियोडोलाइट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, थियोडोलाइट इंस्ट्रूमेंट को आप क्या देंगे, जो पॉइंट O है, पॉइंट O पर सेट करेंगे। ठीक है, यानी कि स्थापित कर लेंगे और स्थापित करने के बाद, ठीक है, स्थापित करने के बाद आप क्या करेंगे, इसका टेम्पररी एडजस्टमेंट करेंगे। क्या करेंगे आप, टेम्पररी एडजस्टमेंट कर देंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपका जो पॉइंट है यानी कि जो मध्यवर्ती बिंदु है, ठीक है, मिड पॉइंट है O, इस पर आप क्या करेंगे, थियोडोलाइट उपकरण को क्या है सेट कर लेंगे और सेट करने के बाद इसका क्या टेम्पररी एडजस्टमेंट कर लेंगे। ठीक है, तो टेम्पररी एडजस्टमेंट करने के बाद आप क्या करेंगे, जो नेक्स्ट आप करेंगे, सेकेंड आप क्या करेंगे कि जो आपकी कहते हैं स्केल प्लेट है और जो आपकी वर्नियर प्लेट है, इसमें जो आप रीडिंग पढ़ेंगे, तो रीडिंग में के लिए आपको क्या होगा कि रीडिंग हम जो है जनरली या तो किसी भी एंगल पे अगर आप रखना चाहते हैं तो एंगल पे भी रख सकते हैं, अगर आप जीरो से स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो जीरो से भी कर सकते हैं, लेकिन सिंप्लीफिकेशन करके हम लोग जीरो पर रखते हैं, जिससे अगर हमें ये याद ना रहे, स्टार्टिंग में हमें याद नहीं रहता है कि हमने किस एंगल पे रखा था और पता लगा हम गलती से उस एंगल को भी इसमें ऐड कर लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करते हैं कि हमने जब रीडिंग ली थी तो उस दौरान जो आपकी स्केल प्लेट थी उस पर कहते हैं 24 डिग्री का पहले से ही एंगल था। ठीक है, बाद में हमने मेजर किया और जो आपको एंगल मिला वो आपको क्या है 58 मिल रहा है। तो अगर हमें एंगल निकालना है हॉरिजॉन्टल एंगल तो हमें इन दोनों को घटाना पड़ेगा, लेकिन बाई चांस आपको याद नहीं है, आपको याद है कि वो कहते हैं जीरो से ही स्टार्टिंग की थी, तो उस केस में आप कहते हैं एंगल लिख देंगे 58। तो इस गलती से बचने के लिए कई बार जो आपकी गलती से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको जीरो पर सेट कर लेते हैं सबसे पहले। तो जो आपकी लोअर प्लेट है उसको आपको क्या है, लोअर प्लेट पे आपको क्या जीरो पर सेट करना होगा। तो क्या करेंगे हम सबसे पहले जीरो पर सेट करेंगे। तो जो आपकी क्या करेंगे हम लोग कि जो आपके जो अपर क्लैंप है, ठीक है, क्या है आपका अपर क्लैंप स्क्रू है, ठीक है, इसको आप क्या करेंगे बंद कर देंगे, क्लोज करेंगे। ठीक है, और क्लोज मतलब पहले तो आप एक टेम्पररी ऐसे ही कहते हैं घुमा करके क्या करेंगे, एक अप्रोक्सीमेट ले लेंगे कि ये जीरो के पास में आ गया। ठीक है, जब जीरो के पास में आ जाए तब आप क्या करेंगे, अपर क्लैंप स्क्रू को क्या करेंगे आप बंद कर देंगे। और उसके बाद जो आपके स्लो मोशन स्क्रू हैं, स्लो मोशन स्क्रू हैं, ठीक है, स्लो मोशन स्क्रू, ठीक है, उनकी सहायता से एग्जैक्ट आप क्या करेंगे, जो आपकी प्लेट है इसको क्या है, लोअर प्लेट है, लोअर प्लेट है, इसको आप 0 पे सेट कर लेंगे। ठीक है, तो आपने क्या किया, सबसे पहले आपने लोअर प्लेट को 0 पे सेट कर लिया। ठीक है, किसकी सहायता से, जो आपके अपर क्लैंप स्क्रू हैं और स्लो मोशन स्क्रू हैं, इनकी सहायता से आपने क्या इसको 0 पे सेट कर लिया। ठीक है, 0 पे सेट हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, थर्ड में आप क्या करेंगे, थर्ड आप क्या करेंगे कि अब आप क्या करेंगे, O से ये आपके दो पॉइंट है P और Q, तो इन दोनों में से किसी एक को सबसे पहले आप क्या देख लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो आपके लोअर क्लैंप है, लोअर क्लैंप स्क्रू है, ठीक, इसको आप ओपन करेंगे यानी खोल लेंगे। ठीक है, खोलने के बाद आप क्या करेंगे, P को देखेंगे। क्या करेंगे, पॉइंट जो P है, P पॉइंट को आप क्या करेंगे, देखेंगे,
देखेंगे और ठीक उसे क्या प्रिसाइजली आप कहते हैं उसको क्या भेद लेंगे। ठीक है, तो आप कहते हैं पी को देखेंगे और पी को देखने के बाद जो आपके लोअर क्लैंप स्क्रू है इसको आप क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। ठीक है, बंद करने के बाद जो आपके स्लो मोशन स्क्रू है उससे उसकी सहायता से हम क्या करेंगे, प्रिसाइजली पी को देख लेंगे कि यानी कि जो लाइन है वो आपकी क्या जो लाइन ऑफ साइड आपने डाली है वो ठीक पी के पैरेलल है या नहीं है, मतलब पी से कोइंसाइड कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, तो आप पी को देख लेंगे। देखने के बाद आप ये चीज चेक कर लेंगे कि जो आपकी रीडिंग है, ठीक है, यानी कि जो लोअर प्लेट पे जो आपकी रीडिंग जब आप पढ़ेंगे तो वो जो रीडिंग है वो आपकी क्या होनी चाहिए, 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड ही होनी चाहिए। ये रीडिंग आपकी चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर चेंज हो गई है इसका मतलब ये कि आप क्या करेंगे, इसको 0 पे सेट कर लेंगे। ठीक है, तो आपको क्या यहाँ पे जब आपको दिखाई दे जाए कि ये 0 पे सेट है, उसके बाद आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे फोर्थ में, आप क्या करेंगे फोर्थ में आप लोग करेंगे कि जो आपके अपर क्लैंप स्क्रू है, क्लैंप स्क्रू है, ठीक है, ये वाला बंद कर देंगे। ये जो अभी आपने लोअर वाला खोला था इसको बंद कर देंगे। अब आप क्या करेंगे, जो आपके अपर क्लैंप स्क्रू है इसको आप ओपन कर लेंगे। ठीक है, ओपन करेंगे और इसको क्या है क्यू की तरफ देखेंगे। पी की तरफ आपने देख लिया, यहाँ पे रीडिंग आपकी कितनी थी 0 तो आपने ये कहते हैं कि वर्नियर ए और बी पे कहते हैं दोनों की जो रीडिंग थी वो आपने क्या 0 और बी पे अगर आप देखेंगे कि डायगोनली है तो आपको क्या 180 मिल रहा है। ठीक है, तो ये रीडिंग आपने यहाँ पे नोट कर ली। उसके बाद आपने क्या क्यू को देखेंगे, तो क्यू को देखेंगे तो जो आपकी अपर प्लेट है वो आपके उपकरण के साथ कहते हैं जुड़ी ही रहती है। तो जैसे उपकरण घूमता है वैसे क्या है आपका जो अपर प्लेट है वो भी उसके साथ मूवमेंट करती है। जब आपकी अपर प्लेट मूवमेंट करेगी तो जो आपका एंगल लोअर प्लेट पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आपने जो आपके अपर क्लैंप स्क्रू आपको उसको ओपन करेंगे। ठीक है, और इसको क्या है क्यू को देखेंगे। उसके बाद इसको बंद करने के बाद अगर आप चाहते हैं प्रिसाइजली अगर आपको क्या देंगे इसको लक्ष्य को भेजना है, यानी कि ऑब्जेक्ट को देखना है, यानी कि क्यू को देखना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे स्लो मोशन स्क्रू का यूज करेंगे। स्लो मोशन स्क्रू, ठीक है, तो स्लो मोशन को स्क्रू को देखेंगे। तो जब आप ये स्लो मोशन स्क्रू का हम यूज तब करते हैं जब हम कहते हैं क्लैंप हमारे बंद हो। तो याद रखिएगा जब आप कहते हैं प्रिसाइजली किसी को देखने जा रहे हैं तो उस कंडीशन में जो आपने अपर या लोअर जो भी क्लैंप आपने ओपन किए हैं उनको बंद कर लीजिएगा और उसके बाद ही जो आपके स्लो मोशन स्क्रू है यानी कि मंद गति पेज जो है उनका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यानी कि पहले आपने इसको क्या रफली इसको ओ से क्यू की तरफ देख लिया रफली आपने। ठीक है, उसके बाद क्योंकि ये रफली है तो एग्जैक्ट कहते हैं कोइंसाइड नहीं कर रही होगी लाइन ऑफ साइड। ठीक है, पी को क्यू के बीच में, तो आप क्या करेंगे जो आपके अपर क्लैंप स्क्रू इसको आप बंद कर देंगे और स्लो मोशन स्क्रू की सहायता से इसको क्या प्रिसाइजली कहते हैं क्यू को देख लेंगे। ठीक है, क्यू को देखने के बाद आप क्या करेंगे जो आपकी वर्नियर पर रीडिंग है, ठीक है, वो आप रीडिंग पढ़ लेंगे। तो जब आपने कहते हैं क्यू को प्रिसाइजली देखने के बाद जब आपने रीडिंग पढ़ी तो वर्नियर ए पे मान लीजिए आपकी कितनी आई 34 डिग्री 15 मिनट 20 सेकंड आ गई। ठीक है, और आपने जब बी पे देखने आएंगे दूसरा जो आपका डायगोनली लगा है तो उसमें क्या वो प्लस 180 होगी, तो वो आपकी लगभग आ गई 214 डिग्री 15 मिनट 40 सेकंड की। ठीक है, याद रखना कि जो आपके वर्नियर थोड़लाइट होते हैं उनकी जो लिस्ट काउंट है वो आपका 20 सेकंड का होता है। तो जो आपको वैल्यू मिलेगी 20 के मल्टीप्लिकेशन मिलेगी। ठीक है, तो ये आपकी क्या रीडिंग नोट कर ली। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या ये 20 है, अगर ये डायगोनली एकदम जो इंस्ट्रूमेंट एरर नहीं होती तो ये क्या ये भी 20 ही होता। ठीक है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, यानी कुछ ना कुछ एरर है कि इंस्ट्रूमेंट की एरर हो सकती है या किसी और अन्य चीज की एरर हो सकती है। तो इसीलिए क्या है ये जो आपका एग्जैक्ट 180 ना होकर के 20 सेकंड के ज्यादा है। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे कहते हैं एंगल देख लिया, ए पर जो आपको एंगल मिला है वो इतना मिला है और बी पर आपको क्या है इतना मिल गया, यानी कि 34 डिग्री 15 मिनट 20 सेकंड आपको वर्नियर ए पे मिल गया और जो आपका बी पे मिला है वो आपको मिला 34 डिग्री 15 मिनट 40 सेकंड का। ठीक है, दोनों का हम एवरेज ले लेंगे क्योंकि जो एरर है उसको हमें एलिमिनेट करना, तो हमने क्या दोनों का एवरेज ले लिया। ठीक है, तो वो एवरेज आ गया 34 डिग्री 15 मिनट 30 सेकंड का। ठीक है, ये जो था ये आपका एक साइड कंप्लीट हो गया। एक साइड का मतलब ये है कि जब आपने कहते हैं जो आपका फेस था वो क्या आपका था लेफ्ट साइड था। ठीक है, लेफ्ट फेस था। लेफ्ट फेस का मतलब ये होता है कि जो आपकी वर्टिकल साइकिल लगी है वो आपकी क्या बाईं तरफ आएगी, यानी कि लेफ्ट साइड में, तब उसको हम कहते हैं लेफ्ट फेस ऑब्जर्वेशन। तो लेफ्ट साइड का आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे फेस को चेंज करेंगे। इसके बाद आपने देख लिया, इसके बाद आप क्या करेंगे फेस चेंज करेंगे। आपने क्या फेस चेंज किया, यानी कि लेफ्ट से आप किधर चले जाएंगे, लेफ्ट से आप राइट में चले जाएंगे।
तो आपने फेस चेंज करके आप क्या राइट में आ गए। जब आपका फेस यानी कि जो वर्टिकल सर्किल है वो आपकी लेफ्ट से राइट में चली जाएगी, ठीक है, आपका फेस चेंज हो जाएगा, ठीक है। जब फेस चेंज हो गया उसके बाद आप क्या करेंगे, यही प्रोसीजर फिर से अपनाएंगे, ठीक है। यानी कि आपने जो टेम्परेरी एडजस्टमेंट आप ऑलरेडी आपने कर ही रखा है, ठीक है, क्योंकि आपका इंस्ट्रूमेंट जो है वो ओपे फ्लैट है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जो आपकी लोअर प्लेट है, जो लोअर प्लेट है उसको क्या देंगे 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकंड पे कहते हैं आपको सेट कर लेना है, ठीक है, ठीक है। किसकी सहायता से, जो आपके अपर क्लैंप स्क्रू है और जो स्लो मोशन स्क्रू है उसकी सहायता से आप क्या करेंगे, इसको लोअर प्लेट को 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकंड पे सेट कर लेंगे, ठीक है। और सेट करने के बाद आप कहते हैं पी को देखेंगे, तो उस दौरान उसकी जो रीडिंग है वो आपकी क्या 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकंड होनी चाहिए, ठीक है। और जो अगर आप देखेंगे वर्नियर ए पर आपको 0 दिखेगी, वर्नियर बी पे आपकी क्या लगेगी 180 लगेगी, ठीक है, यानी कि ये वाली रीडिंग हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, क्यू की तरफ देखेंगे, तो भाई आपको क्या आएगा, अपर क्लैंप स्क्रू को ओपन कीजिएगा, उसके बाद रफली क्यू पहले क्यू को देखिए और प्रिसाइजली मेजर करने के लिए क्या आता है, स्लो मोशन स्क्रू का प्रयोग करके क्यू को आप देख लीजिएगा, ठीक है। क्यू को देखने के बाद उसके बाद जो आपके वर्नियर ए है बी है उन पे रीडिंग नोट देख लिए कितनी आ रही है। तो इस बार मान लीजिए आपकी जो रीडिंग आ रही है वो 34 डिग्री 15 मिनट 00 सेकंड आ रही है, और जो दूसरे वाले आपको वर्नियर मिल रही है वो 214 डिग्री 16 मिनट 20 सेकंड मिली है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं एंगल ए, जो आपका एंगल है वर्नियर ए पर जो आपको मिला है वो 34 डिग्री 15 मिनट का मिला है, और जो वर्नियर बी में मिला है वो आपको मिलाएगा 34 डिग्री 16 मिनट 20 सेकंड का, ठीक है। दोनों का अगर आप एवरेज लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 34 डिग्री 15 मिनट 40 सेकंड का, ठीक है। उसके बाद इन दोनों का हम एवरेज ले लेंगे तो आपका जो एंगल निकल के आएगा वो आपका निकल आएगा 34 डिग्री 15 मिनट 35 सेकंड का, ठीक है। तो ये आपका क्या है, यहां से जो आपका जो आपको एंगल आपको ज्ञात करना था, ये वाला जो आपका एंगल निकल के आ जाएगा वो आपको कितना निकल के आ जाएगा 34 डिग्री 15 मिनट 35 सेकंड, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या आएगा, जो आपका फर्स्ट वाली जो है जनरल मेथड है उसकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप जो आपका हॉरिजॉन्टल एंगल है वो मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं आपकी, वो है आपका आवर्ती विधि यानी कि रिपीटेशन मेथड, ठीक है। रिपीटेशन में अगर हम जाते हैं तो इसमें क्या करेंगे, देख लेते हैं आपके रिपीटेशन के लिए कैसे करते हैं। तो इसमें क्या रिपीट करेंगे, तो रिपीटेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि बार बार क्या देंगे, जो आपके पी और क्यू पॉइंट हैं, ठीक है, इनको बार बार देखते हैं और बार बार कहते हैं इनके बीच का जो एंगल है वो हम कहते हैं मेजर करते हैं, ठीक है। तो सीरीज वाइज करते जाते हैं, पहले एक बार कर लिया फिर उसके दोबारा करते हैं फिर दोबारा करते हैं, ठीक है। तो ये जो वर्क हम जो करते हैं वो इसलिए करते हैं कि हमें जो वैल्यू मिले वो और ज्यादा हमें क्या एक्यूरेट मिले, तो ज्यादा प्रिसाइज वर्कों के लिए हम रिपीटेशन मेथड का प्रयोग करते हैं, आवर्ती विधि का, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे, करने का तरीका सेम है जैसे हमने कहते सामान्य किया था वैसे ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा फर्क है, तो देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट को सेट करेंगे, जो आपका ओ पॉइंट है उस पर हमने क्या इंस्ट्रूमेंट को सेट कर लिया। सेट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका टेम्परेरी एडजस्टमेंट कर लेंगे। टेम्परेरी एडजस्टमेंट के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेम्परेरी एडजस्टमेंट कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो आपकी प्लेट स्केल प्लेट है, ठीक है, स्केल प्लेट पर जो आपका 0 डिग्री 0 मिनट और 00 सेकंड पे इसको क्या सेट कर लेंगे, किसकी सहायता से, जो आपके अपर क्लैंप स्क्रू है और जो आपके स्लो मोशन स्क्रू है, इन दोनों की सहायता से आप क्या करेंगे, जो आपके स्केल प्लेट है उस पर क्या 0 डिग्री 0 मिनट 00 सेकंड यानी कि इस पे क्या तो सेट कर लेंगे, ठीक है। सेट करने के बाद हम वही काम हम करेंगे, जब इस पे सेट हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, जो आपका लोअर यानी कि लोअर प्लेट के लीजिए, स्केल प्लेट कह लीजिए, इसके क्लैंप को ओपन करेंगे, क्लैंप स्क्रू को आप क्या करेंगे ओपन करेंगे, ठीक है। ओपन करने के बाद रफली क्या आएगा, पी को आप देख लेंगे, ठीक है। आपने क्या पी को रफली देख लिया, ठीक है, और देखने के बाद इसको बंद करेंगे, और बंद करने के बाद जो आपके स्लो मोशन स्क्रू हैं, इसके स्लो मोशन स्क्रू हैं
स्लो मोशन स्क्रू की सहायता से आप क्या करेंगे, पी को क्या है प्रिसाइजली कहते हैं कि देख लेंगे। ठीक है, यानी कि जो आपकी लाइन ऑफ साइट है वो क्या ओपी सेट हो जाएगी। ठीक है, तो आपने क्या यहाँ पे लाइन ऑफ साइट आपने डाल ली ओपी आपने क्या लाइन ऑफ साइट डाल ली। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे थर्ड में आप क्या करेंगे, थर्ड स्टेप की अगर हम बात करें तो आप क्या करेंगे अब इसमें कि आप क्या करेंगे, जो आपकी अपर प्लेट है, ठीक है, ये तो बंद हो गया आपका, लोअर प्लेट का क्लैंप स्क्रू बंद हो गया। अब आप क्या करेंगे, जो आपके अपर प्लेट है उसके क्लैंप स्क्रू को ओपन करेंगे। ठीक है, स्क्रू को आपने ओपन किया, ओपन करने के बाद रफली आप क्या करेंगे, उसे क्यू को देख लेंगे। ठीक है, और उसके बाद इसको बंद करेंगे, और बंद करने के बाद स्लो मोशन स्क्रू की सहायता से आप क्या करें, उसे क्यू की तरफ देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि अपर प्लेट जिसे हम बर्नियर प्लेट भी कहते हैं उसके साथ पूरा उपकरण जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो जब आप कहते हैं इंस्ट्रूमेंट को घुमाते हैं क्यू की तरफ करने के लिए, तो जो आपका रीडिंग है वो भी आपकी क्या चेंज हो जाती है। ठीक है, यानी कि जो वर्नियर है उस पर जो आपकी रीडिंग है वो भी आपकी चेंज जाती है। ठीक है, तो आपने घुमाया, घुमाने के बाद आपने यहाँ पे क्या है, आपको एक रीडिंग मिल गई होगी वर्नियर पर, वो रीडिंग आपने नोट कर ली। तो जब हमने फर्स्ट टाइम करा तो उस दौरान सबसे पहले क्या आपने 0 पे सेट किया, तो दूसरा वर्नियर पे आपकी क्या हुई 180 डिग्री की होगी रीडिंग। ठीक है, ये जो हमारा फेस चल रहा है इस टाइम जो हमारी वर्नियर सर्किल है वो आपकी क्या है लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट फेस ऑब्जर्वेशन अभी आप कर रहे हैं। ठीक है, तो 0 180 पे इसको सेट किया। उसके जब आप क्यूब पे देखेंगे तो आपको जो नीचे आपकी जो प्लेट लगी है लोअर और अपर प्लेट लगी हुई है उस पे क्या आपको रीडिंग मिल जाएगी। तो वर्नियर ए पे आप अगर आपने रीडिंग पढ़ी तो वो जो रीडिंग मिली आपकी 24 डिग्री 15 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, दूसरे पे आपको मिल गई है 204 डिग्री 15 मिनट 20 सेकेंड की। ठीक है, तो यहां पर क्या है, एक आपकी जो सीरीज है रिपीटेशन की जो नंबर है, रिपीटेशन नंबर है वो आपको कंप्लीट हो गया। अब आपने क्या किया है, ठीक है, ये आपकी फर्स्ट इनिंग खत्म हो गई, मान लीजिए ये आपकी फर्स्ट इनिंग खत्म हो गई, ये आपकी क्या फर्स्ट इनिंग खत्म हो गई। अब आप क्या सेकेंड करेंगे, सेकेंड इनिंग में आपको क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम, जबकि लोअर प्लेट है, लोअर प्लेट के क्लैंप स्क्रू को आप ओपन करेंगे। क्लैंप स्क्रू को आपने क्या ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद आप क्या करेंगे, जो आपको पॉइंट पी है इसको देखेंगे। ठीक है, पॉइंट पी को आप देखेंगे और देखने के बाद इसको बंद कर देंगे। रफली आपने देख लिया, रफली देखने के बाद आप क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे और जो स्लो मोशन स्क्रू है, स्लो मोशन यानी कि मंद गति जो पेच है उनकी सहायता से क्या है पी को क्या प्रिसाइजली आप देख लेंगे। ठीक है, देखने के बाद आप ये देखेंगे कि जब आपने कहते हैं पी को प्रिसाइजली देख लिया तो उस दौरान आप क्या करेंगे, जो नीचे आपकी प्लेटें लगी हैं, ठीक है, अपर प्लेट लोअर प्लेट, उस पर आप ये देखेंगे कि रीडिंग क्या है। तो जो आपको रीडिंग है, रीडिंग जो आपने यहाँ पे थर्ड वाले टाइम पे आपने ली थी, यहाँ पे जो फर्स्ट इनिंग में आपने जो रीडिंग ली थी वही रीडिंग इस टाइम आपको क्या वर्नियर ए और बी पे दिखाई देनी चाहिए। ठीक है, तो यानी कि अगर हम बात करें तो जब आपने इसको कहते हैं कि पी को देख लिया है तो उस दौरान जब आपके वर्नियर ए पे जो रीडिंग होगी वो कितनी, 24 डिग्री 15 मिनट 20 सेकंड की, और जो बी पे होगी वो आपकी होगी 204 डिग्री 15 मिनट 20 सेकंड की। ठीक है, ये हो गई आपकी। इसके बाद क्या करेंगे कि अब आप क्या करेंगे, जो आपका अपर प्लेट है, अपर प्लेट, ठीक है, अपर प्लेट की कहते हैं कि क्लैंप स्क्रू को आप ओपन करेंगे, क्लैंप स्क्रू, ठीक है, ओपन करेंगे और जब के स्लो मोशन स्क्रू है, स्लो मोशन स्क्रू है, इनकी सहायता से आप क्या करेंगे, जो पॉइंट क्यू है इसको आप क्या प्रिसाइजली देख लेंगे। ठीक है, प्रिसाइजली आप क्या करें, क्यू को देख लेंगे, यानी कि क्यू को जो आपका लक्ष्य है, ऑब्जेक्ट है, उसको क्या आप अच्छी तरीके से देख लेंगे। देख लेने के बाद आप क्या करेंगे, यहां पर आपको क्या, क्योंकि आपने क्या अपर प्लेट को घुमा रहे हैं, ठीक है, और अपर प्लेट के साथ आपका इंस्ट्रूमेंट होता है, तो जो आपकी रीडिंग है फिर से चेंज हो गई। रीडिंग इस टाइम कितनी हो गई, रीडिंग जो है आपकी क्या है दुगनी हो गई। भाई अभी आपने क्या था, यहाँ पे जब हमने सेकेंड इनिंग में जब हमने स्टार्टिंग की थी तो उस दौरान क्या था कि जो रीडिंग थी पी के टाइम पर आपकी जो रीडिंग थी वो आपकी थी 24 डिग्री 15 मिनट 20 थी, वर्नियर ए पर 20 सेकंड की थी।
ठीक है, तो ये रीडिंग तो ऑलरेडी थी। उसका जब इसको घुमाएंगे तो भाई 24 डिग्री पहले घुमा था, 24 डिग्री अब भी घूम जाएगा, तो कितना हुआ, दुगना हो जाएगा। ठीक है, तीसरी बार इनिंग में करेंगे तो 3 गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या दुगना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपको, जब आप देखेंगे तो जो आपकी 1 ईयर ए पे जो आपको रीडिंग मिलेगी वो आपको अप्रोक्सीमेटली मिलेगी 48 डिग्री 31 मिनट 00 सेकंड की मिली, और जो आपका 1 ईयर बी पे जो आपको रीडिंग मिली है वो 228 डिग्री 31 मिनट 20 सेकंड। ठीक है, ये आपको मिल गई। जब आपने ये दोनों अपर प्लेट को क्या देंगे ओपन करके, और जो आपके क्लैंप स्क्रू है उसकी साइड से आप क्यू को देखेंगे तो क्या होगा, आपको एक नई रीडिंग मिल जाएगी, और वो रीडिंग आपकी क्या पहले वाली रीडिंग से क्या दुगनी होगी। उसके बाद आप थर्ड इनिंग करेंगे, थर्ड इनिंग। ठीक है, थर्ड इनिंग में भी वही काम होगा कि आप क्या देंगे, ये वाला जो अपर प्लेट की क्लैंप स्क्रू को आपने बंद कर दिया, लोअर क्लैंप के जो लोअर प्लेट है उसके क्लैंप को ओपन करेंगे, और उसको क्या पी को देखेंगे, और स्लो मोशन स्क्रू की साइड क्या है प्रिसाइजली आपको क्या पी को देख लेना है। उस दौरान जो आपकी रीडिंग होगी वो कितनी होगी, 48 डिग्री 31 मिनट 00 सेकंड की, और बी पे जो होगी 228 डिग्री 31 मिनट 20 सेकंड की। ठीक है, तो ये रीडिंग आपको मिल गई होगी। उसके बाद जब आप अपर प्लेट के क्लैंप स्क्रू को ओपन करके और स्लो मोशन स्क्रू की सहायता से जब आप की को देखेंगे तो आपकी जो रीडिंग है वो फिर से उससे क्या हुई, इस वाली की जो आपकी पहली वाली रीडिंग है उसका क्या 3 गुना हो जाएगी। तो 3 गुना लगभग कहते हैं जो आपको रीडिंग देखने को मिलेगी 1 ईयर ए पे जब आप क्यू को देखेंगे। ठीक है, तो उस दौरान जो आपको रीडिंग मिलेगी वो 72 डिग्री 45 मिनट 20 सेकंड मिलेगी, और ये आपको 252 डिग्री 45 मिनट 40 सेकंड की मिल गई। ठीक है, अब क्या आएगा, इसको हम क्या करेंगे, इनका हम एवरेज ले लेंगे। ये दोनों हैं, तो ये आपका अगर हम ए पर देखते हैं 1 ईयर ए पर अगर हम एंगल देखेंगे तो आपको कितना मिलेगा, तीनों का अगर हम देखते हैं 3 गुना हो गया, तो जो आपको एवरेज मिलेगा, एवरेज निकाल लेंगे तो 72 डिग्री 45 मिनट 20 सेकंड का आपने एवरेज लिया, तो आपको जो मिल गई वो मिल गया 24 डिग्री 15 मिनट 6.7 सेकंड का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका जो 1 ईयर बी है इसमें प्लस 180 है, तो आप माइनस 180 कर देंगे, तो जो आपको एंगल मिलेगा वो मिलेगा 75 डिग्री 45 मिनट 40 सेकंड का। ठीक है, एवरेज लेंगे, यानी कि 3 बार आपने किया है तो 3 ये हो गई, तो 3 से आप डिवाइड कर देंगे तो आपको जो वैल्यू मिल जाएगी वो मिलेगी आपकी 24 डिग्री 15 मिनट 13.3 सेकंड की। ठीक है, उसके बाद हम इन दोनों को ज्यादा प्रिसाइजली चाहते हैं तो इन दोनों का एवरेज लेंगे, तो आपको जो एवरेज वैल्यू मिलेगी इन दोनों की 1 ईयर ए और बी की वो आपकी मिलेगी 24 डिग्री 15 मिनट 10 सेकंड की। ठीक है, ये आपका क्या लेफ्ट फेस कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से आप क्या आएगा, राइट फेस की भी रीडिंग ले लेंगे। राइट फेस की अगर हम बात करेंगे तो आपके क्या, जब आप पी और क्यू, ठीक है, पहले आप पी को देखेंगे तो उस दौरान उसकी जो रीडिंग होगी वो 0 डिग्री 0 मिनट 00 सेकेंड। ठीक है, 180 डिग्री 0 मिनट 00 सेकेंड। ठीक है, यानी कि आपको क्या है कि जो स्केल प्लेट है इसको क्या है 0 डिग्री पे सेट कर लेना। उसके बाद आप क्या देंगे, जब ओ पी को देखेंगे फर्स्ट टाइम, ठीक है, तो उस दौरान भी उसकी जो रीडिंग है वो आपकी कितना होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए 0 डिग्री 0 मिनट 00 सेकेंड के। ठीक है, ये आपकी सेट हो गई। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो आपकी अपर प्लेट है उसके क्लैंप स्क्रू को ओपन करेंगे, और जो आपके स्लो मोशन स्क्रू हैं उनकी सहायता से आप क्या करेंगे, क्यू को प्रिसाइजली देख लेंगे। जब आप क्यू को देखेंगे तब आपके क्या पूरा इंस्ट्रूमेंट घूमेगा उसके साथ में, 1 ईयर प्लेट के साथ में। तो 1 ईयर प्लेट जब अपनी पोजीशन में चेंज होगी तो आपकी रीडिंग भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जब रीडिंग चेंज होगी तो आप कहते हैं जब 1 ईयर प्लेट की सहायता से जब आप कहते हैं रीडिंग को पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको क्या कुछ एंगल मिल जाएंगे। तो मान लीजिए आपको जो एंगल मिला वो 24 डिग्री 15 मिनट 40 सेकंड का मिल गया। ठीक है, और जो आपके दूसरे 1 ईयर बी पे आपको मिल गया 204 डिग्री 15 मिनट 40 सेकंड का। ठीक है, इसी तरीके से अब आप क्या करेंगे, दूसरी पारी में जाएंगे, सेकंड इनिंग में जाएंगे। तो सेकंड इनिंग में वही आपका फिर से वही चालू हो जाएगा। आपका यहाँ पर कितना हुआ, यहाँ पर जब पी को देखेंगे तो आपकी जो वैल्यू मिलेगी वो आपको 24 15 40 होना चाहिए, ये 204 डिग्री 15 मिनट 40 सेकंड होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जब आप क्यू को देखेंगे यहाँ पर तो ये क्या है, इसकी दुगनी हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या आपकी यहाँ पे दुगनी हो जाएगी। तो ये अगर हम देखें तो सेम यही वाला प्रोसेस आपका क्या रिपीट होगा। ठीक है, यही चीज आपकी क्या रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी।
तो इस तरीके से क्या है, एक एवरेज वैल्यू जैसे लेफ्ट साइड की आपको मिली है वैसी राइट साइड की मिल जाएगी। तो यहाँ पर एक एवरेज वैल्यू यहाँ पर क्या है आपकी, यहाँ पर आ जाएगी आपकी। ठीक है, यहां से जब इसको सॉल्व करके लाएंगे तो यहाँ पर भी आपके क्या है 24 डिग्री 15 मिनट। ठीक है, और समथिंग आपको कुछ वैल्यू मान लीजिए 20 सेकंड की आपको मिल गई। एवरेज वैल्यू क्या होगा, जो राइट साइड की वो आपको इतनी मिल गई। ठीक है, इन दोनों का आप एवरेज ले लेंगे तो आपको जो एंगल है POQ ये आपको मिल जाएगा 24 डिग्री 15 मिनट 15 सेकंड। ठीक है, तो ये आपका क्या इस तरीके से आप बार बार रिपीट करेंगे तो ये क्या बार बार रिपीट हो रहा है एक ही जगह पे। तो अगर हम देखते हैं तो एक बार हमने यहाँ पर किया, 2 बार, 3 बार। ठीक है, इसी तरीके से राइट साइड में आपका 3। ये चीज ध्यान रखिएगा, रिपीटेशन जो है वो आपका लेफ्ट और राइट दोनों में बराबर होना चाहिए, अलग अलग नहीं हो। ठीक है, तो 3 बार अगर हम करते हैं तो एक 6 टाइम्स में आपके कहते हैं सफिशियंट रहता है कि आपको जो वैल्यू है वो आपको क्या प्रिसाइजली मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है यहाँ पर आपको क्या है जो एंगल है POQ ये आपको क्या मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं जो आपका रिपीटेशन मेथड है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नाउ अब आपका थर्ड मेथड देख लेते हैं। तो थर्ड मेथड आपका क्या है, पुनर्अवलोकन विधि, रोटेशन मेथड है। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो आपका रोटेशन मेथड है यानी कि पुनर्अवलोकन विधि है, उसका प्रयोग हम तब करते हैं जब आपके एक ही स्टेशन से यानी कि एक कॉमन पॉइंट है, यानी कि उपकरण आपको क्या है जो आपका इंस्ट्रूमेंट आपको एक ही बार सेट करना है और उससे क्या अलग अलग डायरेक्शन में, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में आपकी जो लाइंस हैं, ठीक है, उनके बीच में आपको क्या एंगल मेजरमेंट करना हो। ठीक है, तो ये आपको मान लीजिए कोई उपकरण स्टेशन हो गया O, यहां से P Q R S, ठीक है, इनके बीच में आपको क्या है एंगल मेजरमेंट करना है। सर इनके बीच में आपको क्या है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है, या आपको क्या है ये वाला ही खाली इन दोनों के बीच में एंगल मेजरमेंट करना हो तो एक ही डायरेक्शन से, मतलब आपको इंस्ट्रूमेंट एक ही बार सेट करना है और अलग अलग डायरेक्शन में क्या है आपको एंगल मेजरमेंट करना हो, तब आपकी जो पुनर्अवलोकन विधि है, रोटेशन मेथड है, वो आपको क्या सूटेबल रहता है। ठीक है, ये जो मेथड है इसको मेथड ऑफ सीरीज भी कहते हैं, मेथड ऑफ सीरीज भी बोल सकते हैं। ठीक है, मेथड ऑफ सीरीज भी इसको हम बोलते हैं। अब बात करते हैं आपको किस तरीके से मेजरमेंट करना है। ठीक है, किस तरीके से हम एंगल मेजरमेंट करेंगे। तो सबसे पहले आपका जो इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है ऊपर कहते हैं, ऊपर आप क्या करेंगे इंस्ट्रूमेंट को सेट कर लेंगे। ठीक है, तो ऊपर आपने इंस्ट्रूमेंट को सेट कर लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे किसी एक डायरेक्शन में आपको क्या है 0 0 पे सेट कर लें। तो हम कह रहे हैं P की तरफ कहते हैं, P की तरफ क्या करेंगे 0 0 सेट कर ले रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या है जो आपकी लोअर प्लेट थी उस पर क्या 0 0 सेट कर लिया, P को देखते हुए, P को देख लिया। ठीक है, और उसके बाद इसको क्या P की डायरेक्शन में हमने क्या किया 0 0 पे इसको क्या सेट कर लिया। ठीक है, उसके बाद अगर हमें एंगल POQ चाहिए तो हम क्या करेंगे यहाँ पे P पे क्या आपकी 0 0 है, Q की तरफ अगर हम देखेंगे तो यहां पर हमें क्या एक एंगल मिल जाएगा, यहां पर क्या हमें एंगल मिल जाएगा। तो वो मान लेते हैं आपका 24 डिग्री 15 मिनट 20 सेकंड का आएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपके सेकंड वर्नियर पे देखेंगे तो वर्नियर बी पे भी आपको मिल जाएगा, वो आपका प्लस 180 होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, उसके बाद हमें क्या आएगा, एक तो ये एंगल निकला है POQ। अब आपको क्या चाहिए, एक नया चाहिए एंगल चाहिए, आपको क्या निकालना है, ये तो आपको क्या होगा एंगल हो गया POQ हो गया आपका। अब आपको क्या एंगल अगर आपको ये निकालना है ये वाला, ठीक है, ये वाला आपको अगर एंगल निकालना है तो आप यानी कि ROQ या QOR निकालना है। क्या निकालना है, RQOR निकालना है। ठीक है, अगर आपको ये एंगल निकालना है तो आप किस तरीके से निकालेंगे। तो आपने क्या P पे तो आपने कहते हैं 0 0 पे सेट कर ही रखा है। ठीक है, यहां पर आपने क्या 0 0 पे सेट आ गई है। ठीक है, लोअर प्लेट, तो सबसे पहले लोअर प्लेट को आपको 0 0 पे सेट करना है, फिर P को देखिएगा। ठीक है, या आप चाहें तो Q को देख लीजिएगा। ठीक है, अगर एक ही रेफरेंस लाइन से अगर आप लेना चाहते हैं तो अगर यहीं से लेते हुए चल रहे हैं एक ही बार में अगर आपको लेना है तो आपने क्या आएगा इस पे 0 0 पे ये वाला एंगल मेजर कर लिया। उसके बाद आप क्या करेंगे इसी डायरेक्शन को इसको क्या और आगे क्या Q की तरफ मूवमेंट करा देंगे, यानी कि जो अभी
अपर प्लेट को अगर जो अपर प्लेट है उसके क्लैंप को अगर आपने मूवमेंट कराते क्यू तक लेके आए थे, अब इसको आपको क्या है आर तक लेके आना है, यानी कि यहां से इसको क्या मूवमेंट कराना है। तो यहां से आपको क्या आएगा, जो आपको एंगल है वो आपको कौन सा मिल जाएगा, POR मिल जाएगा। क्या मिलेगा, यहां से आपको एंगल मिल जाएगा POR, और आपको निकालना क्या है, एंगल निकालना है आपको QOR। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो जो आपको एंगल मिला है POR, इसमें से आप क्या निकालेंगे, एंगल घटा देंगे POQ। तो यहां से क्या है, आपको क्या एंगल जो है QOR मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको कहते हैं S वाला निकालना है तो इसी डायरेक्शन में और आगे मूवमेंट कर लीजिएगा, आपको एंगल मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम देखिए 360 डिग्री हमारा क्या रोटेशन हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा 360 डिग्री का रोटेशन हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में जो आपको एंगल है वो 360 के समथिंग में आके मिलेगा। अगर एरर नहीं है तो 360 कंप्लीट मिल जाएगा यहां से यहां तक रोटेशन का। कोई एरर होगी तो वो डिग्री या अंश में आपको डिग्री या मिनट में आपको क्या है, मिनट या सेकंड के अंदर इसकी जो वैल्यू है वो आपको कंप्लीट रोटेशन पे मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, जो आपको पुनर्वलोकन विधि है वो उसका आप कहते हैं यूज कर सकते हैं किसमें, हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजरमेंट करने में। ठीक है, नाउ अब हम बात कर लेते हैं आपकी इसमें जो नेक्स्ट है, ये तो आपका हॉरिजॉन्टल वाला हो गया। अब हम कहते हैं इसकी सहायता से क्या है, आपके वर्टिकल एंगल भी मेजर किए जाते हैं। तो आप वर्टिकल एंगल किस तरीके से मेजर करेंगे, इसकी बात कर लेते हैं कि आप वर्टिकल जो एंगल है वो आप किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्टिकल एंगल की अगर हम बात करें तो वर्टिकल एंगल क्या होते हैं आपके, जब हम कोई भी एंगल जो है, कोई भी हम एंगल यानी कि जो कोण है अगर हम वर्टिकल प्लेन में मेजर करते हैं तो आप ये क्या कहलाते हैं, वर्टिकल एंगल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं आपके, वर्टिकल एंगल कहलाते हैं। अब ये जो एंगल है आपका, जो वर्टिकल एंगल है, ठीक है, इसको हम दूसरी तरीके से भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं आपको, कभी आप लोगों ने देखा हो तो ये जो आपका वर्टिकल एंगल बनता है वो किसी के हॉरिजॉन्टल लाइन या कोई भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस वगैरह होती है उससे बनता है। ठीक है, तो अगर हम दूसरी तरीके से बोलते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि जो आपका जो वर्टिकल एंगल है तो जो आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक आपकी क्या, एक इंक्लाइंड लाइन है। वर्टिकल प्लेन में आपकी क्या है, एक मान लीजिए आपकी इस तरीके से क्या है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, और ये आपकी क्या, एक इंक्लाइंड लाइन है। इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, इंक्लाइंड लाइन, इंक्लाइंड लाइन। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो आपका एंगल बन रहा है इस एंगल को हम क्या कहेंगे, वर्टिकल प्लेन में जो एंगल बनेगा इस एंगल को हम कहेंगे वर्टिकल एंगल कहेंगे। ठीक है, तो वर्टिकल प्लेन में हॉरिजॉन्टल लाइन और जो इंक्लाइन लाइन के बीच में जो आपका कोण बनता है उस कोण को हम क्या कहते हैं, उस कोण को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल एंगल। ठीक है, तो ये जो एंगल होगा ये कहलाएगा आपका वर्टिकल एंगल, ये आपको क्या कहलाएगा, वर्टिकल एंगल कहलाएगा। ठीक है, ये एंगल भी आपके दो तरीके हो सकते हैं, वर्टिकल एंगल भी आपके दो तरीके हो सकता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन हिंदी में कहते हैं इसको उन्नयन कोण, क्या कहते हैं हम, उन्नयन कोण। और दूसरा जो आपका हो सकता है वो हो सकता है एंगल ऑफ डेप्रिएशन। ठीक है, अवनमन कोण, अवनमन कोण। तो ये आपकी जो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डेप्रिएशन क्या होता है, तो जब आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर ऊपर आपका एंगल बन रहा है तो इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, और जब आपका जो एंगल है हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ बनेगा, ठीक है, तो इसको हम कह देते हैं एंगल ऑफ डेप्रेशन। ठीक है, अवनमन कोण। तो ये वाला जो एंगल है ये आपको क्या आएगा, उन्नयन कोण यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। ठीक है, और ये जो आपका एंगल बनेगा वर्टिकल में, वर्टिकल प्लेन पर, ये आपका कहलाएगा अवनमन यानी कि एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, कोण कहलाएगा। तो ये आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल एंगल हो गया, वर्टिकल एंगल हो गया। अब बात करते हैं आपके वर्टिकल एंगल की। तो जो वर्टिकल एंगल है उसमें आपकी दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन क्या होती है कि कोई आपको एक ऑब्जेक्ट दे रखा है और उस ऑब्जेक्ट का आपको क्या देंगे, कोई वर्टिकल प्लेन में आपको क्या एक ऑब्जेक्ट दे रखा है या पॉइंट दे रखा है, ठीक है, उसको आपको क्या कह देता है कि आप एंगल मेजरमेंट कीजिए
वर्टिकल एंगल मेजर कीजिए इसका। दूसरा क्या हो सकता है आपका इसमें कि भाई आपको क्या कह दिया है उन्होंने कि 2 पॉइंट दे दिए हैं। वर्टिकल प्लेन में आपके पास क्या है, कोई 2 पॉइंट है और आपसे कह देता है कि आप क्या कीजिए, जो एंगल मेजरमेंट है वो कीजिए, यानी कि 2 पॉइंट जो हैं उनके बीच का एंगल को मेजर कीजिए। तो आप किस तरीके से मेजर करेंगे, तो देख लेते हैं आपकी ये दोनों कंडीशन को आप किस तरीके से फुलफिल कर देंगे या किस तरीके से आप क्या देंगे, मेजरमेंट करेंगे। बात करते हैं यहां पे ऊर्ध्वाधर, हिंदी में कहते हैं ऊर्ध्वाधर कोण, ठीक है, वर्टिकल एंगल, ठीक है। तो इसमें पहली कंडीशन क्या है, किसी ऑब्जेक्ट यानी कि जो आपका लक्ष्य है, ठीक है, लक्ष्य का ऊर्ध्वाधर कोण मापना, कोण मापन, ठीक है। और दूसरी कंडीशन आपकी क्या हो सकती है इसमें कि भाई आपके पास क्या है, किन्हीं 2 बिंदु यानी कि 2 पॉइंट हैं, 2 बिंदुओं के मध्य ऊर्ध्वाधर कोण मापन, यानी कि 2 पॉइंट है उनके बीच में। अब ये पहला हम देख लेते हैं ऑब्जेक्ट क्या है कि भाई आपके पास क्या है, कोई एक मीनार है, ठीक है, इसका टॉप मोस्ट पॉइंट आपको मान लीजिए कोई ये P है, ठीक है। अब आपसे ये कह दिया जाएगा कि आपको क्या इसका जो एंगल है हॉरिजॉन्टल से, वो आपको हॉरिजॉन्टल जो लाइन होगी या हॉरिजॉन्टल से आपको क्या, तो इसका जो वर्टिकल एंगल है वो आपको मेजर करना आएगा, ठीक है। तो ये तो आपको पहली वाली कंडीशन होगी, आपको ऑब्जेक्ट दे दी कि ये P पॉइंट है, इस पॉइंट का आपको क्या वर्टिकल एंगल पता करना है कि हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है। दूसरा क्या आएगा कि भाई आपको कोई 2 पॉइंट दे दिया है, ठीक है, एक क्या दे दिया उसने, P दे दिया, और एक आपको क्या दे दिया है, Q दे दिएंगे, और आपसे कह दिया है कि इनके बीच का वर्टिकल एंगल आप मेजर कीजिए, ठीक है। तो पहली कंडीशन हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इसका मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट को सेट करेंगे, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट को आपने क्या सेट कर लिया और इसका क्या टेम्पररी एडजस्टमेंट कर लेंगे, ठीक है। टेम्पररी एडजस्टमेंट करने के बाद आप ये देखेंगे जो आपकी ऊपरी पार्टसाल हैगी, ठीक है, जो ऊपर एल्टीट्यूड लेवल लगी हुई है, ठीक है, उसका बुलबुला आपका सेंटर में है या नहीं है, ठीक है, जो बुलबुला है वो आपका सेंटर में होना चाहिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो आपकी दूरबीन है इसको ठीक हॉरिजॉन्टल में कर लेंगे, और हॉरिजॉन्टल में करने के बाद आप ये देखेंगे कि जो वर्टिकल साइकिल है, ठीक है, वर्टिकल साइकिल है, इस पर आपको क्या देंगे, जो इसमें भी आपके 2 वर्नियर लगेंगे, तो आप ये देख लेंगे कि जो आपके रीडिंग है आपको वो 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड मिल रही है या नहीं मिल रही। अगर आप एक पहले वाले वर्नियर में देखेंगे तो उस पर आपको क्या होगा, 0 होगी, और जो दूसरा होगा उस पर क्या होगा, 180 डिग्री की होगी, ठीक है। तो ये आपको देख लेना, अगर नहीं है तो आप कहते हैं टेम्पररी एडजस्टमेंट करने के बाद भी, और जो आपका बुलबुला है वो सेंटर में है, और यहाँ पे अगर आपको कहते हैं ये जो रीडिंग है वो आपको 0 डिग्री या 0 डिग्री नहीं मिल रही है, तो उस केस में आपको इसका क्या है, परमानेंट एडजस्टमेंट करते हैं। तो वो चीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, यहाँ पर मैं रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। तो आपको क्या आएगा, यहाँ पर क्या इसको 0 डिग्री पे सेट कर लेना है, ठीक है। और इसके लिए क्या आएगा, आपके जो आपके स्लो मोशन स्क्रू है उनकी सहायता से आप क्या करेंगे, इसको 0 डिग्री पे सेट कर लेंगे वर्टिकल साइकिल को, ठीक है। इस कंडीशन में आपका जो दूरबीन है वो एकदम हॉरिजॉन्टल में होगी, यानी कि एक लाइन और साइड आपकी क्या यहाँ पे पड़ चुकी होगी, ठीक है। अब आपको क्या आएगा, ये जो एंगल मेजरमेंट करना है, तो आपने क्या यहाँ पर 0 पे सेट हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो आपके क्लैंप स्क्रू है, ठीक है, जो आपका ए फ्रेम है, यहां पर आपके क्या होता है, ये आपकी वर्टिकल साइकिल होगी, यहां पर आपकी क्या होगी, दूरबीन लगी होगी, यहां पर आपकी क्या है, दूरबीन लगी होगी, ठीक है, टेलीस्कोप, और यहां पर आपके क्या क्लैंप स्क्रू होंगे वर्टिकल साइकिल के लिए। तो आप क्या करेंगे, ये जो वर्टिकल साइकिल है, ठीक है, इसके क्या है, इसका जो क्लैंप है इसको आप ऑन करेंगे, ठीक है, खोल देंगे। ओपन करने के बाद आप क्या देंगे, जो आपकी दूरबीन है, ठीक है, यानी जो टेलीस्कोप है, जो इस टाइम इस कंडीशन में इसको क्या, इसका मूवमेंट कराएंगे ऊपर की तरफ, ठीक है। और ये जो टेलीस्कोप है और ये जो आपकी वर्टिकल साइकिल है वो आपस में क्या जुड़े हुए होते हैं। तो जैसे जैसे आपकी टेलीस्कोप मूवमेंट करती है वैसे वैसे क्या है, ये वर्टिकल साइकिल भी क्या ऊपर की तरफ मूवमेंट करती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जब इस तरीके से आप मूवमेंट करेंगे तो ये वर्टिकल साइकिल भी मूवमेंट करेगी। तो मूवमेंट की वजह से आपको क्या है, जो इनके बीच में जो एंगल है वो आप क्या देंगे, पढ़ सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, जैसे ही कहते हैं आपको मूवमेंट करेगी तो वर्टिकल साइकिल पर आपका क्या है, एंगल क्या है आपका मिल जाएगा।
तो ये जो मेथड है इस तरीके से आप क्या करते हैं वर्टिकल एंगल मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपके दो इनिंग में किया जाता है। पहले आप लेफ्ट फेस करेंगे, ठीक है, लेफ्ट फेस करेंगे, ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे राइट फेस करेंगे, राइट फेस। ठीक है, तो पहले आपने लेफ्ट फेस कर लेंगे, प्रोसीजर सेम रहेगा कि भाई आपको इंस्ट्रूमेंट को सेट करना है, टेम्परेरी एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, पहली बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में हम क्या करते हैं लेफ्ट फेस करते हैं, उसके बाद आप क्या राइट फेस करते हैं। तो जब आप क्या करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन बिछा लेंगे, उसके बाद इसको क्या मूवमेंट करा करके आप क्या जो पी पॉइंट है उसका क्या वर्टिकल एंगल, जो आपकी वर्टिकल साइकिल है उस पर आप पढ़ लेंगे। ठीक है, यहां से आपको मान लीजिए अल्फा 1 मिल गया, क्या मिल गया आपको एंगल मिल गया अल्फा 1। उसके बाद आपने राइट फेस यानी कि फेस चेंज किया। फेस चेंज का क्या मतलब है कि अभी क्या लेफ्ट में थी, अब ये क्या आएगी राइट में चलेगी, यानी कि जो दूरबीन है वो आपकी क्या इस साइड में हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी क्या राइट में हो गई। अभी ये कितनी थी लेफ्ट में थी, बाई तरफ थी, और आप किधर ये पहुंच गई लेफ्ट में पहुंच गई। ठीक है, लेफ्ट से राइट में हो गई, तो दूरबीन आपकी इस साइड में हो गई और जो वर्टिकल साइकिल है वो आपकी इसमें राइट में चलेगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं राइट फेस ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो राइट फेस में आप सेम कंडीशन करेंगे, पहले आपको 0 पे सेट करना है इसको वर्टिकल साइकिल को। उसके बाद इसको क्या है जो आपके टेलीस्कोप है इसको आप क्या करेंगे घुमाएंगे और पी को आप क्या करेंगे देखेंगे। पी को देखने के बाद आपके वर्टिकल साइकिल पे जो अभी आपका एंगल होगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपका क्या है अल्फा 2 हो जाएगा, इन दोनों का एवरेज ले लेगा, इन दोनों का जो एवरेज होगा वही क्या होगा जो आपकी ऑब्जेक्ट है उसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस से या जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे आपको क्या है एंगल मिल जाएगा वर्टिकल एंगल। ठीक है, तो यहां से क्या आपको जो आपका अल्फा है यानी कि पी, इसको हम मान लें क्यू और आर। ठीक है, तो पी क्यू आर वर्टिकल प्लेन में वर्टिकल एंगल है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट वाली कंडीशन। ठीक है, सेकंड कंडीशन आपकी क्या है कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच मध्य आपको क्या देंगे किस तरीके से करेंगे। तो करने का प्रोसीजर सेम है लेकिन थोड़ी सी चेंजेस है। क्या चेंजेस है वो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका पॉइंट है वो हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर है या नीचे है ये आपको नहीं पता होगा, और जिस तरीके से होगा उसी तरीके से आपको क्या है जो एंगल है वो आपको मेजर करना पड़ेगा। ठीक है, प्रोसीजर सेम टू सेम वही रहेगा जो हमने अभी अपनाया था वही प्रोसीजर रहेगा। ठीक है, प्रोसीजर में कोई चेंज नहीं, भाई पहले आप करते हैं लेफ्ट फेस करेंगे फिर राइट फेस करेंगे। तो इसमें अगर हम देखते हैं वो आपकी क्या है 3 कंडीशन बनेगी कि ये आपकी क्या हॉरिजॉन्टल लाइन है, मान लीजिए आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, अब क्या हो सकता है कि आपके जो 2 पॉइंट दे रखे हैं वर्टिकल में ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर भी स्थित हो सकते हैं। ये आपका क्या पी हो गया, ये क्यू हो गया। ठीक है, अब आपने क्या कहा कि भाई इसको यहां पे तो सेट कर लिया दूरबीन को, उसके बाद जब आपने मूवमेंट किया पी की तरफ देखा तो पी से आपने क्या देंगे एक एंगल मेजर कर लिया, यह आ गया आपका एक्स। ठीक है, अल्फा मान लीजिए। उसके बाद आपने क्या कहा ऊपर की तरफ देखा, मतलब पी देख लिया, पी के बाद आपने क्या क्यू को देखा, तो यहां से आपको क्या है एक एंगल मिल जाएगा बीटा। ठीक है, तो अल्फा और बीटा यानी कि ए ओ पी मिल गया आपको और आपको क्या मिल गया ए ओ क्यू मिल गया। ठीक है, अब आपको जो एंगल चाहिए वो कौन सा चाहिए, एंगल चाहिए क्यू ओ पी। तो क्यू ओ पी क्या होगा, आप बीटा में से अल्फा घटा देंगे तो आपको जो एंगल है यानी कि दो जो पॉइंट है उनके मध्य का कोण जो है ये वाला जो एंगल है वो आपको क्या मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पहली है कि आपके दोनों पॉइंट क्या आएंगे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे अबव यानी कि ऊपर स्थित हो। सेकंड क्या कंडीशन बन सकती है आपकी कि भाई ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है ओ ए, इससे क्या एक पॉइंट आपका क्या ऊपर है यानी पी हमने ऊपर मान ले रहे हैं और क्यू को हम क्या मान ले रहे हैं नीचे, कि एक क्या आपके नीचे की तरफ है। तो आपने क्या पहली बार में आपने क्या यहां से ओ ए पे आपने 0 पर सेट करके 0 पर सेट कर लिया। उसके बाद आपने क्या पी को देखा तो पी पे आपको कहते हैं कुछ अल्फा मिल गया। उसके बाद आपने यहाँ पे 0 फिर सेट किया, फिर उसके बाद यहाँ पर क्यू की तरफ देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्या है क्यू पे आपको कुछ मिल गया बीटा। अब आपको क्या इन दोनों की यानी कि अगर हम देखें तो एंगल क्या होगा पी ओ क्यू, आपका एंगल क्या होगा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, थर्ड जो कंडीशन आपकी बनेगी इसमें, थर्ड कंडीशन की अगर हम बात करते हैं तो वो थर्ड कंडीशन आपकी क्या बन सकती है कि भाई आपके ये दोनों जो पॉइंट हैं, ठीक है ये जो दोनों पॉइंट हैं ये आपकी ओ ए हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके क्या नीचे स्थित हैं,
ठीक है, ये आपका पी हो गया, ये आपका क्यू हो गया। पी पे हमने मेजर किया तो ये अल्फा मिल गया, और क्यू को अगर हम देख रहे हैं तो ये हमको क्या है, बीटा मिल गया। तो इस केस में अगर हम देखते हैं पी ओ क्यू, तो पी ओ क्यू आपको क्या मिलेगा, बीटा माइनस अल्फा। तो ये आपके तीन कंडीशन हो सकती हैं कि जो आपके जो पॉइंट हैं वो आपके हॉरिजॉन्टल लाइन से अबव है या नीचे है, उसकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं, एंगल मेजरमेंट आप वैसे ही करेंगे जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि भाई ओए पे आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल ली, ठीक है, दूरबीन को ठीक क्षैतिज में कर लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, पहले पी को देखेंगे फिर क्यू को देखेंगे, तो दोनों आपको क्या एंगल मिल जाएंगे। लेफ्ट फेस भी कीजिएगा, इसी तरीके से राइट फेस कीजिएगा, और दोनों की क्या है, इस तरीके से आपके जो दोनों से एंगल मिलेंगे उनका एवरेज ले लीजिएगा। आपको क्या जो दो बिंदुओं के मध्य में जो आपका वर्टिकल एंगल है, यानी कि ये वाला जो एंगल है वो आपको क्या है, मेजर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि आप जो वर्टिकल एंगल है वो आप मेजर कर सकते हैं। अगर ऊपर होंगे तो अगर आप देखेंगे तो एक ऊपर है एक नीचे है, ठीक है, यानी कि एक आपका एलिवेशन है, ये वाला क्या होगा, एलिवेशन का होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा, और ये आपका कौन सा है, डेप्रिसिएशन कहलाएगा, अवनमन कोण। ठीक है, तो एक उन्नयन है एक अवनमन है, तब आपको क्या होगा, दोनों के बीच का जो एंगल है वो आपको जोड़ के मिलेगा। अगर आपके एलिवेशन है तो घटा करके मिलेगा, और अगर दोनों आपके डेप्रिसिएशन के हैं तब भी आपको जो एंगल मिलेगा दो बिंदु के मध्य का, वो आपको कैसे मिलेगा, घटा करके मिलेगा। ठीक है, तो प्रोसीजर सेम है, पहले आपको लेफ्ट फेस में रखना है, आपकी जो वर्टिकल साइकिल है उसको लेफ्ट फेस में रखिए, और दोनों पॉइंटों के जो दोनों पॉइंट जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे दोनों पॉइंटों के बीच क्या आएगा, एंगल को मेजर कर लीजिए। उसके बाद इसी तरीके से लेफ्ट फेस में आप अपना लीजिएगा और दोनों का एवरेज ले लीजिएगा, और एवरेज लेकर के आपको क्या दोनों के बीच में जो एंगल है, वर्टिकल एंगल है, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको किसी तरह की कोई भी दिक्कत हो तो आप इसमें पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।